अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, सेकेंडली मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लिब्राज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द चैरियट। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब लिब्राज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ लिब्राज के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ही छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है लिब्राज, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मंथली रीडिंग है, और मंथली रीडिंग में भी यहाँ पर मैं आपको अप्रैल स्टार्टिंग की एनर्जीज़ बता रही हूँ। तो देखिए, अप्रैल स्टार्टिंग में अगेन आपकी ऐसी एनर्जीज़ रह सकती हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, बहुत असर्टिवली कर रहे हैं। किसी लेवल पे एक देखिए मूवमेंट आप ला भी पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बबल गम का कार्ड फन फ्लर्टी टीज की बात करता है। तो चीज़ों को बहुत लाइट एंड इजी आप रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं। लेकिन मिड अप्रैल के लिए यहाँ पे स्पाइडर एंड 7 ऑफ सोड्स रिवर्स का कार्ड कहीं उलझने की बात करता है, या मैं कह सकती हूँ कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहने की बात करता है। देखिए, स्पाइडर कहीं मकड़ी के जाले को रिप्रेजेंट करता है, और मकड़ी का जाला कहीं पॉजिटिव एक इंडिकेशन नहीं देता है। तो होता है ना कि माइंड में ही कभी बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, और हम उन्हीं में ही एंटैंगल होकर रह जाते हैं। या फिर देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जाला कहीं किसी एक आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, जैसे बोलते हैं ना एंट्रैपमेंट, या फिर किसी चीज़ में कहीं जकड़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही अगेन मन ही मन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ सोड्स का कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ या इस रिलेशनशिप के साथ कुछ चीज़ें फेयर नहीं हुई, यानी कि अनफेयर चीज़ें रहीं। और यहाँ पे देखिए, सब लिब्राज के लिए अगेन डिफरेंट एक रीजंस या फिर डिफरेंट एक जस्टिफिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ फेयर नहीं रहे, आपकी तरफ से कुछ अनफेयर इस रिलेशनशिप के लिए रहा। और कुछ के लिए देखिए, पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं कि पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं रहे। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और स्पाइडर का कार्ड कहीं वेब ऑफ लाइज, स्टिकी सिचुएशन की बात करता है। तो कहीं देखिए, कितनी बारी लिब्राज हम खुद को ही सच नहीं बोलते हैं, हम खुद को ही झूठ बोलते रहते हैं। जो भी एक ट्रुथ हमारी लाइफ में होता है, उसको लेकर एक एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं, उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो कुछ के लिए ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं। ओवरऑल कहीं एक उलझन, कहीं एक एंटैंगल वाली एनर्जीज मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में हमने देखा कि बहुत कॉन्फिडेंटली एक मूवमेंट आप ला रहे हैं, और वही मूवमेंट कहीं मिड अप्रैल में रुकती हुई दिख रही है। आप किसी चीज़ से अगेन बचना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करके चुप
चाप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। उस सिचुएशन को, उस चीज़ को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मिड अप्रैल में आप कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आगे बढ़ने से रिलेटेड फेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं एंड अप्रैल के लिए लैम्प पोस्ट का कार्ड कहीं अबैंडनमेंट की बात करता है, निगलेक्ट की बात करता है। ये भी सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगा। कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को, अगेन देखिए अबैंडनमेंट का कार्ड छोड़ने की बात करता है, छोड़ रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहीं इसी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहने की बात करता है। यानी कि इतना आसान आपके लिए नहीं हो रहा है उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना। एंड कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि एनर्जीज़ आप अपने पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके पार्टनर उतना ज़्यादा आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं और एक निगलेक्ट आप उनकी तरफ से महसूस कर रहे हैं। तो फिर से ब्रॉडर लेवल के लिए लिब्रास आपकी एनर्जीज़ देखें। आप किसी चीज़ को छोड़ के ओवरऑल ही अप्रैल मंथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अप्रैल स्टार्टिंग में आपको किसी लेवल पे एक कामयाबी भी मिलती हुई दिख रही है इसी के ही रिगार्डिंग, बट मिड अप्रैल से लेकर एंड अप्रैल तक आप अपने ही माइंड के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उसमें उलझ के रह रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर एक्सटर्नली कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं जिसकी वजह से आप कहीं अगेन मैं कहूँगी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रह सकती है, कहीं एक एस्केपिज्म सी एनर्जीज रह सकती हैं, कहीं हो सकता है किसी तरीके का झूठ सच आपको कहना पड़ रहा है, या फिर आप कह रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आपको करना पड़ रहा है। और अब देखते हैं लिब्रास कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द सन रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपके पार्टनर अप्रैल स्टार्टिंग में महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और अनक्लियर रहते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद कि चीज़ें क्लियर हैं। और नीचे हॉक का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर चीज़ को बहुत डिटेल में वो देख रहे हैं, परख रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी कहीं मिड अप्रैल के लिए क्लाउड्स का कार्ड फॉग, हेज, कन्फ्यूजन की बात करता है। तो एक कन्फ्यूजन सी उनके लिए रहती हुई दिख रही है। ये कन्फ्यूजन सब लिब्रास के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि एक कन्फ्यूजन वो महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं उनके मन में रह पा रही है। और हमने यहाँ पे सन रिवर्स के कार्ड में देखा भी कि चीज़ें तो क्लियर हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लिब्रास के पार्टनर के लिए अगेन लिटरली यही एक एनर्जी रह सकती है। कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो एक कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए जो भी चीज़ें ठीक इस रिलेशनशिप में नहीं चल रही हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में है, उसको वो कहीं इग्नोर कर रहे हैं या फिर उस पर इतना अटेंशन लिब्रास नहीं आपके पार्टनर दे रहे हैं। एंड देखिए एंड अप्रैल के लिए हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है या तो बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड वो हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड हो रहे हैं। ओवर ट्रेडिशंस, रूल्स जो भी सोसाइटी के होते हैं, नॉर्म्स जो कि रिलीजन के होते हैं, उनको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। या फिर अगर पीछे उनकी ऐसी एनर्जीज थी तो इन्हीं एनर्जीज में से वो किसी लेवल पे खुद को निकालना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में डीपर लेवल के लिए रेस कार का कार्ड रेकलेस, इम्पल्सिव, इमेच्योर, वाइल्ड की बात करता है। तो वो काफ़ी रफ होते हुए दिख रहे हैं, इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है।
तो अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि पीछे या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में अगर कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं तो कैसे उसमें से बाहर निकलें, इस पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत बंधा हुआ आप महसूस कर रहे थे या कर रहे हैं, लिमिटेशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, उनसे आप लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए रेड मेपल लीफ का कार्ड कहीं सीजन्स की बात करता है, साइकिल्स की बात करता है। तो हो सकता है लिब्रास आप लोग खुद को ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि ये लाइफ है, लाइफ में कोई भी चीज़ एक समान नहीं रहती है। जैसे सीज़न बदलते हैं, जैसे हर चीज़ की एक एंडिंग बिगनिंग होती है, वैसे ही कुछ एंडिंग बिगनिंग्स हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस लाइफ में रहते हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इन्हीं एक एक्सेप्टेंस के साथ आप लोग इसी एक बंधी हुई या फिर एक हेल्पलेस होपलेस वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं या फिर निकलना चाह रहे हैं। कैटरपिलर का कार्ड भी कहीं मेटामॉर्फोसिस की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो देखिए ये कार्ड भी कहीं चेंजेस को एक्सेप्ट करने की या फिर जो चेंजेस हैं उनके साथ चेंज होने की बात करता है। तो देखिए ऐसा आप लोग किसी लेवल पे चाह तो रहे हैं लिब्रास, लेकिन सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक थकावट महसूस कर रहे हैं। लिटरली कुछ लिब्रास खुद को ये कह सकते हैं कि बस थक गए, अब और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा जाएगा या फिर और ज़्यादा कोशिश नहीं करी जाएगी। ये कोशिश सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए देखिए जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनसे ही बाहर निकलने की एक कोशिश हो सकती है। कुछ चेंजेस हैं जो लाना चाह रहे हैं या फिर अगर आ रहे हैं उनको लेकर एक एक्सेप्टेंस की कोशिश रह सकती है, जो कि करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, एक थकावट महसूस कर रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ एंडिंग बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, उसके लिए एक एक्सेप्टेंस या फिर उसको पॉजिटिवली आप लोग डील करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए एंड अप्रैल के लिए लॉक डोर का कार्ड कहीं क्लोज्ड ऑफ, ब्लॉकेज की बात करता है। तो लिटरली अगर हम देखें लिब्रास, आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो कहीं देखिए इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा है या फिर दिल का एक दरवाज़ा बंद आपने किया हुआ है या फिर आपके पार्टनर ने किया हुआ है। और कहीं बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से लिब्रास आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं लेकिन उतना लॉजिकली नहीं डील कर पा रहे हैं। कहीं एक डिटैचमेंट लाना चाह रहे हैं लेकिन उतनी डिटैचमेंट नहीं ला पा रहे हैं। कहीं देखिए क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं लेकिन चीज़ों को लेकर उतना क्लियर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी लिब्रास कि कहीं एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फाइटिंग स्पिरिट रखने की बात करता है। और यहाँ पे मैं फाइटिंग आपको आपके पार्टनर से करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो हमारे माइंड में कंटिन्यूसली एक नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती रहती है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, उनसे फाइट करने की बात कर रही हूँ। एंड बहुत स्ट्रांगली, बहुत असर्टिवली खुद के लिए स्टैंड लेने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मैं कहूँगी हमेशा ही हमारे गोल को अचीव करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रोकती है, वो हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स। तो देखिए फिर से एक फाइटिंग स्पिरिट रखें, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांगली चीज़ों को डील करें, इमोशनल ना हो, सेंटिमेंटल ना हो, बट एट द सेम टाइम एक बैलेंस भी रखें, ओवर लॉजिकल भी ना हो। तो देखिए ऐसी एनर्जीज़ में अगर आप रहेंगे तो आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लिब्रास, अप्रैल मंथ बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।